श्रीमात्रे नमः। आप सभी साधकों का स्वागत है। आज के सत्संग में हम बात करेंगे ललिता सहस्त्र नाम मंत्र तीसरा, श्रीमत् सिंहासनेश्वरी का अर्थ। चलिए शुरुआत कर दें। ललिता देवी, चूंकि वह ब्रह्मांड में सभी राजाओं और रानियों की सर्वोच्च रानी है, वे आसन पर बैठी है जो शेरों द्वारा संरक्षित है। माँ शेरों को अपने वाहन के रूप में इस्तेमाल करती है, इसलिए वह श्रीमत् सिंहासनेश्वरी के नाम से जानी जाती है। शेर क्रूरता से जुड़ा हुआ है और जानवरों के राजा के रूप में जाना जाता है। माँ ललिता प्रत्येक जीव में क्रिया शक्ति और विनाशकारी शक्ति के रूप में, ऊर्जा रूप में प्रत्येक और हर प्राणी में काम करती है। अब हम जानेंगे ललिता सहस्त्र नाम में श्रीमत् सिंहासनेश्वरी का इस नाम का अर्थ क्या है। श्रीमत्, इसका अर्थ है उसे दिया गया सर्वोच्च सम्मान, ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला। सिंहा, इसका अर्थ है वह शेर जो परम माता की रक्षा करता है और माता ललिता देवी द्वारा उनके आसन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सभी के कर्मों के अनुसार सभी नकारात्मकता और प्राणियों को नष्ट किया जा सके। आसनम, इसका अर्थ है सर्वोच्च स्थान जहाँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी बैठती है। श्री ललिता माता ईश्वरी के रूप में, क्रिया और विनाशकारी ऊर्जा के रूप में सभी ब्रह्मांडों को नष्ट कर देती है। उनकी समय सीमा के अनुसार प्रलय होता है। अब हम जानेंगे त्रिपुर सुंदरी सभी ब्रह्मांडों को कैसे नष्ट करती है। प्रलय 4 प्रकार का होता है। पहला प्रलय नित्य प्रलय है। इसका अर्थ है माँ द्वारा सभी चेतन और निर्जीव वस्तुओं के लिए दैनिक आधार पर किया गया विनाश। दूसरा है नैमित्तिक प्रलय। इसका अर्थ है एक कल्प के अंत में त्रिपुर सुंदरी द्वारा किया गया विनाश, यानी हर 1000 युग के बाद किया गया विनाश। तीसरा है प्राकृत प्रलय, मतलब हर 1000 चतुर्युग के अंत में श्रीमत् सिंहासनेश्वरी द्वारा किया गया विनाश। चौथा है आत्यंतिक प्रलय, मतलब ललिता देवी द्वारा सभी प्राणियों के अंदर किए गए विनाश उनके कर्म के अनुसार। श्रीमत् सिंहासनेश्वरी ललिता माता सभी 5 तत्वों को अवशोषित करती है। उनके काल चक्र के अनुसार एक के बाद एक सभी 14 लोकों को भंग कर देती है। अंत में ललिता महात्रिपुर सुंदरी अपनी मूल निर्गुण अवस्था में परम शिव और आदिशक्ति के रूप में रहती है। अब हम जानेंगे कैसे ललिता माता सभी प्राणियों में सभी तत्वों को विलीन करती है। सभी प्राणियों में ललिता देवी निर्गुण परमात्मा रूप में रहती है। माँ ने सभी प्राणियों को बनाया, उनकी सभी आंतरिक तंत्र प्रक्रिया को बनाए रखा और वह उन सभी को उनके कर्मों के अनुसार नष्ट कर देती है। जब प्राणी जन्म लेते हैं तो तुरंत ललिता माता सभी प्राणियों में सभी तत्वों का निर्माण करना शुरू कर देती है। वह सभी बनाए गए जीवों का पालन करती है और अंत में सभी के कर्मों के अनुसार
वह धीरे धीरे सब कुछ नष्ट करने लगती है और जीवन समाप्त हो जाता है। त्रिपुर सुंदरी प्रत्येक प्राणी में कुंडलिनी शक्ति के रूप में निवास करती है। जब वह उठती है तो वह अपने परम शिव से मिलने के लिए सहस्त्रार चक्र की ओर जाती है और अंत में परम शिव निर्गुण अवस्था में रहती है। प्रत्येक और हर तत्व माँ में विलीन होने लगता है। प्राणियों के शरीर के सभी पृथ्वी घटक जल तत्व में घुलने लगते हैं। आगे शरीर के सभी जल घटक अग्नि तत्व में मिल जाते हैं। अग्नि घटक वायु तत्व में घुल जाते हैं और वायु घटक आकाश या अंतरिक्ष में घुल जाता है और अंतिम रूप से है अहंकार, यानी अहंकार मन निर्गुण आत्मा में विलीन हो जाता है। इसके अलावा आत्मा भी सर्वभौमिक परमात्मा में विलीन हो जाती है, जिसे हम महात्रिपुर सुंदरी कहते हैं। अब हम जानेंगे ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा कैसे करें और जाप कैसे करें। ललिता सहस्त्रनाम मंत्र श्रीमत् सिंहासनेश्वरी का जाप कैसे करें। मंत्र जाप इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमत् सिंहासनेश्वर्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमत् सिंहासनेश्वर्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमत् सिंहासनेश्वर्यै नमः। इस प्रकार आप जाप कर सकते हैं। अपने समय सीमा के अनुसार ललिता माता अपने श्रीमत् सिंहासनेश्वरी रूप में हर चीज को अपने भीतर समेट लेती है। वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का आत्मा स्वरूप है। इसलिए तीनों गतिविधियां माता द्वारा की जाती है और प्रबंधित की जाती है। अगले सत्संग में हम जानेंगे कैसी माँ ललिता अपने निर्गुण रूप से अपने भौतिक रूप में प्रकट होती है। ललिता सहस्त्र नाम का चौथा नाम चिदग्नि कुंड संभोता। आप सभी का धन्यवाद। श्रीमात्रे नमः, श्रीमात्रे नमः, श्रीमात्रे नमः।